हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एंजल नंबर को डिकोड कैसे करें। आप सभी को पता है कि जब भी एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है। फिर आप सर्च करते हो और फिर आप कंफ्यूज होते हो क्या इसका आंसर है। सब तो अलग अलग बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको डिकोड करने का तरीका बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी व्यक्ति के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जब उन्हें एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपके साथ अगर मैच करे तो ठीक है, ना करे तो ये उनके एक्सपीरियंस है। इसी तरह जब भी कोई एंजल नंबर आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, आपको जब भी कोई एंजल नंबर दिखता है तो आप उस वक्त शांत हो जाइए और अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को देखिए कि कौन सी घटना बार बार आपके साथ घटित होती है। जब वो नंबर सेम आपको दिखाई देता है फिर आप उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद वो आपके खुद के एक्सपीरियंस बन जाएंगे कि हाँ, ये नंबर दिखाई देता है तो मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो आपके अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएंगे, क्योंकि हर नंबर का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, और अपने अपने जर्नी के हिसाब से सबको एंजल्स नंबर्स दिखाई देते हैं। कभी कभी होता है कि अगर आपको 111 नंबर दिखाई देता है तो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ग्रो करने के लिए भी आपको नंबर दिखाया जाता है। लेकिन जब भी आपको एंजल नंबर 1111 दिख जाता है, कोई भी नंबर दिख जाता है, अपने वाइब्रेशन को चेक कीजिए, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको चेक कीजिए, और आपके माइंड में कैसी एनर्जी है उसको चेक कीजिए, और फिर उसको आप लिखिए। और फिर जब नेक्स्ट टाइम वो नंबर आपको दिखाई दे तो उसके बाद फिर आप फिर से अपनी वाइब्रेशन को चेक कीजिए और फिर नोट कीजिए कि चीज़ें सेम थी या नहीं। अगर चीज़ें सेम होती है तो आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर का मतलब रियल में क्या था। इसी तरह हर एंजल नंबर का मतलब अलग अलग होता है हर स्पिरिचुअल व्यक्ति के लाइफ में, लेकिन उसको क्या करता है, हर व्यक्ति खुद अपने एक्सपीरियंस से समझता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये नंबर मिला तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, तो वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस किसी और के साथ या किसी और की वीडियो से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस नहीं है। फिर उनके एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुए थे। लेकिन अगर आप रियल में ट्विन फ्लेम होते हैं या फिर रियल में स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तो हर नंबर से जुड़ी जानकारी आपको अपने आप से ही लेनी होती है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। कभी कभी आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, कोई नंबर दिखाई देता है तो आपको समझना है कि वो नंबर दिखता है तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और वाइब्रेशन बढ़ने से हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं और हमारी चीज़ें जो हम बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस तरह आप हर नंबर को समझ सकते हो कि हर नंबर आपको क्या गाइड कर रहा है। अपनी वाइब्रेशन को देखकर, अपनी समस्याओं को देखकर, अपनी लाइफ में होने वाले चेंजेस को देखकर, और फिर उसको डिकोड कीजिए। अगर डिकोड नहीं कर पाते हो तब आप उसको सर्च कीजिए, और फिर अगर आपकी जो सिचुएशन है वो उनसे मैच करती है तो उसका मतलब वही है जो आपके साथ हो रहा है, जो उनके साथ हुआ था। लेकिन पहले आप हर नंबर को खुद से डिकोड करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर खुद से डिकोड करोगे तो फिर बाद में उस नंबर के बारे में आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से आप उस नंबर को समझ जाओगे। क्योंकि एंजल नंबर्स आपको दिखाते ही इसलिए हैं ताकि आप अपने एक्सपीरियंस समझ पाएँ कि ये नंबर से एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सारे नंबर पहली बात तो पॉजिटिव होते हैं, आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है एंजल का कि आप किसी परिस्थिति में होते हैं तो वो आपके साथ हैं और हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये वो बताते हैं उस नंबर को दिखा के। जब भी आपको एंजल नंबर दिखाई देता है तो आप अपनी सिचुएशन से मैच कर लीजिए। जब कभी होता है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है तब आपको कोई नंबर लगातार दिखने लगता है तो आप नोटिस कीजिए 555 नंबर जब भी दिखता है तो आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं। चेंजेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कोई अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करता है, कोई अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करता है, लेकिन चेंज तो चेंज है, आना है तो आना ही है। वैसे ही आप भी देखिए कि आपकी लाइफ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन चेंज तो होता है। सभी बोलते हैं कि इसका नंबर चेंज होता है, टावर मूवमेंट होता है, लेकिन आपके खुद के एक्सपीरियंस आपको आगे गाइड करते हैं। 77 नंबर दिखता है तो मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो आप भी देखिए कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ किस फील्ड में हो रही है, उससे आपको अपने आगे का सोल का पर्पस पता चल जाएगा। आपको आगे किस चीज़ पे पढ़ाई करनी है वो पता चल जाता है कि आपकी नॉलेज उस वक्त किस चीज़ पे ज़्यादा जा रही है। क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ें तो आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान आपकी सोल को क्या लेना है, कौन से ज्ञान को अर्जित करना है, वो आपकी सोल आपको खुद से गाइड करेगी नंबर के जरिए। कोई एस्ट्रोलॉजर बनता है, कोई टैरो रीडर बनता है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे आगे बात बताता है, कोई हर चीज़ का अपना अपना
है, लेकिन अगर जब भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो आपको ये देखना है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ किस फील्ड में हो रही है। 8 नंबर दिखता है तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। 8 नंबर दिखता है तो मतलब कार्मिक आते हैं या फिर गुड न्यूज़ आती है या फिर मनी आता है। तो आपको देखना है कि आपको नंबर क्यों बार बार दिखाई देता है। इसी तरह हर नंबर का अपना अपना एक्सपीरियंस है हर व्यक्ति का। तो जब भी आपको कोई नंबर दिखाई दे तो आप उसको खुद से डिकोड कीजिए, क्योंकि 786 एंजल नंबर जब भी आपको दिखाई देता है तो किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और किसी की लाइफ में नेगेटिव चेंजेस होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं, अपने कर्मा के अनुसार होते हैं। मुझे जब भी 786 नंबर दिखता है तो मेरी लाइफ में टावर मूवमेंट चलता है, मतलब कि मेरे जो पास्ट लाइफ के कर्माज हैं वो खत्म हो रहे होते हैं। और इस टाइम में नंबर जब दिख जाता है तो एंजल मुझे बोलते हैं कि आप डरिए मत, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। ये एंजल नंबर आपको दिखा के एंजल अपने सपोर्ट का पूरा बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इस तरह जब भी कोई नंबर आपको दिखाई देता है तो आप उसको खुद से डिकोड कीजिए, क्योंकि सबकी लाइफ में 786 नंबर दिखता है तो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में कार्मिक आते हैं और मेरे कार्मिक जल्दी जल्दी खत्म होने लगते हैं। अब किसी की लाइफ में नंबर दिखता है तो मनी गेन होने लगता है। तो क्या होता है, अपने अपने एक्सपीरियंस। तो जब भी आपको कोई नंबर दिखे तो खुद से डिकोड करने की पूरी कोशिश कीजिए। जब ना डिकोड हो पाए तब एंजल से पूछिए, तब वो उस तरह के वीडियोस आपके पास लाएंगे जिसका मतलब आपको बिल्कुल करेक्ट फील होगा कि हाँ ये मेरे जर्नी से, ये मेरे जो दिख रहे हैं उस एक्सपीरियंस से बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस है। क्योंकि इस जर्नी में यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, बस आपका फेट डगमगा जाता है तो आप चीज़ों को कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में कि सच क्या है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया कि आप एंजल नंबर को डिकोड कैसे कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से और आपके साथ जो चीज़ें होती हैं उससे और अपने वाइब्रेशन से। क्योंकि हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो एंजल की बातों को आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर